वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेखावत बाई सा जेड टू जेड में आपका स्वागत है। आज हम दशा माता की कहानी सुनेंगे। राजा नल और रानी दमयंती, उनका सुखी परिवार और सुखी राज्य के बारे में। एक बार एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहने लगी कि दशा माता का डोरा ले लो। तभी बीच में दासी बोली, हाँ, यह दशा माता का व्रत करते हैं और डोरा लेते हैं। सभी सुहागनें इस व्रत को बड़े चाव से करती है। इस डोरे की पूजा करके गले में बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा कि इतना सोना और चांदी होने के बाद में भी आपने डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी रोने लगी। जब रात्रि में राजा सो रहा था तभी सपने में उन्हें दशा माता दिखाई दी और वह बोली कि अब राजा, तुम्हारी बुरी दशा आ रही है और अच्छी दशा जा रही है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे तो राजा के बुरे दिन आ गए। लाव लश्कर, धन दौलत, सुख शांति सब नष्ट हो गई। तभी राजा ने कहा कि इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चलते हैं। रानी, चलो यहाँ से। वह आगे चलते चलते रास्ते में उसे भील राजा का महल दिखाई दिया। उन्हें वह अपने दोनों पुत्र सौंप दिए और वहां से चले गए। राजा के मित्र का गांव आया और राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें खूब आवागत हुई और पकवान बनाए गए। तभी मित्र को शयन कक्ष में सुलाया गया तो वहां पर मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो वह खूंटी हीरो का हार निगल रही है। यह देखकर रानी तुरंत राजा को जगाकर बोली, चलो हमारा यहाँ से चलना ही सही रहेगा, वरना आपके मित्र पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। यह सोचकर वे वहां से चले गए। तभी मित्र और उनकी पत्नी ने दोनों ने वहां आकर देखा कि उनके हीरो का हार नहीं टंगा हुआ है। तो तुम्हारा मित्र चोर है और वह मेरे हीरो का हार चुरा कर ले गए। तभी आगे जाते हुए उनकी बहन का घर आया। बहन ने अपने दासी से पूछा कि कैसी दशा में आए हैं मेरे भाई? उन्होंने बोला, फटे फटीचर की तरह आए हैं आपके भाई और भौजाई। तभी वह वहां कांदा रोटी लेकर आई। यह देखकर भाई ने तो खा लिया और भौजाई ने गाड़ दिया। वहां से वह चले गए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे गए। राजा ने मछलियां पकड़कर अपनी पत्नी को दी और कहा कि तुम इन्हें भून लो, मैं गांव में से रोटियां मांग कर लाता हूँ। राजा गांव में से रोटियां लेकर आ रहे थे तो चील ने झपट्टा मारकर सारी रोटियां ले ली और रानी जब मछलियां भून रही थी तो सारी मछलियां तालाब में चली गई। यह देखकर रानी उदास बैठ गई और सोचने लगी कि राजा क्या सोचेंगे कि राजा ने रानी को देखकर समझ गए कि यह दशा का फेर है और वे वहां से चले गए। दोनों गांव में जाकर मजदूरी करने लगे। उन्हें दशा माता की तैयारी के लिए सब तैयार हो रही थी। तभी राजमाता ने कहा कि आओ दासी, तुम्हारा भी सिर गूंथ दूं। वह सिर गूंथने लगी तो उन्हें उनके सिर में पद्म दिखाई दिया तो राजमाता रोने लगी और दासी ने पूछा कि माता, आप क्यों रो रही है? तो वह कहने लगी कि तुम्हारी तरह मेरी भी पुत्री थी और वो कहाँ है मुझे अभी तक पता नहीं। राजमाता ने बेटी से पूछा कि जमाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, वे यहीं कहीं कहीं गांव में तेली के घर काम कर रहे हैं। यह सुनकर राजमाता ने उनकी खोज करवाई और उन्हें घर लाए। जमाई राजा को नहलाया धुलाया, नए वस्त्र पहनाए और उन्हें खूब आदर सत्कार किया और उन्हें विदा किया। दशा माता के आशीर्वाद से राजा के अच्छे दिन लौट आए और वह चलने लगे वापिस अपने गांव की ओर। तभी वह चील ने झपट्टा मार कर रोटी ले गई। यह बात रानी को उन्होंने बताई। तभी रानी ने भी उन्हें बताया कि मछलियां भी वह खाई नहीं, वह सारी तालाब में कूद गई थी। यह हमारी दशा की फेर थी। इसे चलते चलते राजा अब अपनी बहन के गांव गए और वही राजा की बहन ने पूछा कि अब हमारे भाई किस हाल में आए हैं? तो दासी ने बताया कि वह हाथी घोड़ा लाव लश्कर के साथ आए हैं। तभी राजा की बहन हीरा मोती की थाली लेकर दमयंती ने धरती माता से
प्रार्थना कर कर वह रोटी वापस निकाल। वह रोटी सोने चांदी की बन गई। वह रोटी लेकर उन्होंने ननद को दे दिया और वहां से चले गए। चलते चलते वह अपने मित्र के गांव पहुंचे तो वहां उनका पहले जैसे ही आवभगत आदर सत्कार हुआ और वही शयन कक्ष में रुके विश्राम के लिए। तभी अचानक वह मध्य रात्रि में रानी ने देखा कि मोर खूंटी से वही हीरो का हार निकाल रहा था। तभी उन्होंने अपने मित्र को जगाया और कहने लगे कि मित्र, तुम सोच रहे होगे कि वह हीरो का हार हमने चुराया है, परंतु वह हमने नहीं चुराया, वह इस खूंटी ने ही निगल लिया था। यह बताकर वह वहां से चले गए और आगे चलते चलते उसी भील राजा के गांव में आकर अपने दोनों पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने मना कर दिया। तभी गांव वालों ने मिलकर उन्हें उनके पुत्र दिलाए और वह वहां से खुशी खुशी आगे जाने लगे। अब उनका राज्य आ गया। वही ठाट बाट और हाथी घोड़ा लाव लश्कर देखकर प्रजा ने भी उनका खूब स्वागत किया और उनकी प्रजा भी बहुत खुश हुई और वह ठाट बाट के साथ अपने महल में गए। राजा की जो पहली खराब दशा आई वो तो किसी की मत आना, और जो अच्छी दशा आई वो सभी की। जो कहता सुनता हुकारा भरवाने। जय हो दशा माता की कहानी। यदि आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।